हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जेएस ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग अपनी अगर एशियन हिस्ट्री की अगर कंप्लीट अगर क्लासेस कर चुके हैं दोस्तों, जिसमें हमने अगर सारे के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण अगर क्वेश्चनों को कवर किया। उसके बाद जो हमारा का अगला था दोस्तों, अगला सब्जेक्ट था अगर हिस्ट्री का, उसमें हमने देखा था कि मध्यकालीन इतिहास से भी संबंधित हमारा पहला अगर चैप्टर आ चुका है दोस्तों, जिसमें हमने कि सिंध विजय के बारे में देखा था दोस्तों। उसके बाद जो आज का हमारा का अगला टॉपिक होगा दोस्तों, वो होगा अध्याय नंबर 18, जिसमें हम अगर मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना देखेंगे। ये हमारा दोस्तों वैसे अगर एशियन के हिसाब से देखें दोस्तों, तो ये हमारा अगर चैप्टर नंबर 18 होगा अगर, लेकिन अगर ये मध्यकालीन इतिहास का चैप्टर नंबर 2 है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा का अरब रूनी के संबंध में कि सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन अरब रूनी के संबंध में सही नहीं है, वो बताना है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। वो एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। बाकी सब अगर सही है दोस्तों। को उसका अगर ग्रंथ का उस समय के जीवन तक भारत से के प्रभावित था दोस्तों, बिल्कुल सही है। अगर वह संस्कृति का अगर विद्वान था, ये भी बिल्कुल सही हुआ होगा। त्रिकोण अगर अगर मिति का अगर विशेषज्ञ था, ये भी अगर इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि दोस्तों जो अलबरूनी था वो किस अगर किसका अगर विशेषज्ञ था, उसमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे दोस्तों। उसमें कि त्रिकोण मिति का भी दे दिया जाएगा, तो आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान रखना दोस्तों। तो त्रिकोण मिति करना उस टाइम पे मोस्ट इंपोर्टेंट का चैप्टर है दोस्तों। ये बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मोहम्मद गौरी का आक्रमण था, दिल्ली के सल्तनत की स्थापना, इससे संबंधित जितने भी हम प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन सबको देखेंगे दोस्तों। बिल्कुल अगर पेशेंस से बना के रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, महमूद गजनवी के साथ का भारत आने वाला का प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आप लोगों को बताना है कि महमूद गजनवी के साथ का भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। तो ऑप्शन अगर बी हो जाएगा, अल बरूनी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार और बंगाल विभाजन, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, बिहार और बंगाल विजय करने वाला का तुर्की सेनापति कौन था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों को, बख्तियार खलजी जो था दोस्तों, ये था बिहार और बंगाल विजय करने वाला सेनापति, तुर्की सेनापति। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डी इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी के किस अगर दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। इनमें से आप लोगों को बताना है दोस्तों कि कौन सा अगर मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं अगर बिहार की विजय करी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो ऑप्शन सी है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। बख्तियार जो कि खिलजी था दोस्तों, इसने बंगाल और बिहार अगर विजय प्राप्त करी थी। मोहम्मद गौरी का अगर दास था दोस्तों, इसको भी याद रखना। रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का थोड़ा उल्टा कर दिया दोस्तों, इसको थोड़ा अगर घुमा के दे दिया गया है क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी का मुस्लिम शासक के सिक्कों पर अगर हिंदू देवी के लक्ष्मी का अंकन मिलता है। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो को ऑप्शन को हो जाएगा इसका का डी हो जाएगा दोस्तों को, मोहम्मद गौरी जो था दोस्तों, इसके सिक्कों पर अगर हिंदू देवी के लक्ष्मी का चित्र अगर मिलता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, यूजीसी में भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किसने एक ऐसे के सिक्के जारी करके अगर आदेश दिए जिन पर अगर हिंदू देवी देवता के चित्र अंकित हो दोस्तों। किसने दिया था यह होगा आदेश। तो ये मोहम्मद गौरी हो जाएगा, सी इसका राइट हो जाएगा, मोहम्मद गौरी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था दोस्तों। आप लोगों को बताना है कि मध्य एशिया का कौन सा शासक था जिसने एक उत्तर भारत को जीता था। माफ़ी चाहूँगा, 1192 में। तो ऑप्शन का सी हो जाएगा दोस्तों, शिहाबुद्दीन का मोहम्मद गौरी ने जीता था दोस्तों मध्य एशिया को 1192 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लक्ष्मी की आकृति युक्त के सिक्के किसने चलवाए थे। तो मोहम्मद गौरी हो जाएगा, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत में निम्नलिखित में से कहाँ पर आक्रमण किया था दोस्तों। आप लोगों को बताना है दोस्तों, मोहम्मद गौरी का सर्वप्रथम जो भारत पर आक्रमण था वो किसके खिलाफ था दोस्तों। तो ए हो जाएगा, मुल्तान के खिलाफ था दोस्तों। 1175 के आसपास के समथिंग की बात है शायद दोस्तों। एक बार आप इस डेट को करेक्ट देख लीजिएगा दोस्तों। और अगर ये थोड़ी सी भी रॉन्ग होती है दोस्तों, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताना कि जो मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था वो कब किया था।
आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में बताना ये। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुल्तान का मुइजुद्दीन का भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? जो सुल्तान का मुइजुद्दीन था दोस्तों, इसका भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ पर हुआ था? तो बी होगा मुल्तान। मुल्तान जो दोस्तों को मोहम्मद गौरी ने ही आक्रमण किया था दोस्तों। जो मोहम्मद गौरी है दोस्तों, उसको ही मुइजुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये भी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि सुल्तान जो मुइजुद्दीन था ये किसका नाम था? तो ये मोहम्मद गौरी का नाम था दोस्तों, इसको भी याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय नरेशों में किसने एक सर्वप्रथम को मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कौन सा का भारतीय नरेश था दोस्तों जिसने एक सर्वप्रथम को मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों का, भीम द्वितीय ने पराजित किया था दोस्तों मोहम्मद गौरी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय नरेश में किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? देख लिया दोस्तों ये हमने, भीम द्वितीय। ये इसका राइट हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है दोस्तों, मगर अगर अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, आप लोग ऐसा मत सोचे कि जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ बस ये वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मगर क्वेश्चन रिपीटेड जरूर है, मगर ये अलग अलग स्टेटों के एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा इधर उधर बातें ना करते हुए। देखो, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर किस वंश का शासन था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध जब अगर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था दोस्तों, उस समय कन्नौज पर अगर किस वंश का शासन था? तो ऑप्शन अगर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, गढ़वाल वंश का अगर शासन था दोस्तों कन्नौज में उस टाइम पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मोहम्मद गौरी अगर खुसरो अगर साके के विरुद्ध के निमित्त में से किसके साथ मिल गया था दोस्तों? तो वो ऑप्शन अगर डी हो जाएगा दोस्तों को, जम्मू शासक के साथ मिल गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोहम्मद गौरी की हत्या की थी। मोहम्मद गौरी की हत्या किसने करी थी दोस्तों? तो खोखरू ने करी थी। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पंजाब के आसपास में रहते थे दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 16 हो गया दोस्तों, इसको देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी ने एक भारत में एक किस युद्ध में एक स्वयं भाग लिया था दोस्तों? स्वयं भाग नहीं लिया। मोहम्मद गौरी ने निम्नलिखित कौन सा युद्ध ऐसा था दोस्तों जिसमें एक स्वयं का भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, 1197 से 98 के जो अनिलवाड़ा के चालुक्य के विरुद्ध युद्ध था दोस्तों, इसमें अगर इसने भाग नहीं लिया था, बाकी सब में लिया था। 1191 में लिया था तराइन के युद्ध में। 1194 में दोस्तों को कन्नौज के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था, और 1100 माफी चाहूँगा, और 1205 में खोखरू के विरुद्ध युद्ध हुआ था दोस्तों। इस डेट को भी याद रख लेना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सभी। तराइन का द्वितीय युद्ध भी याद रख लेना दोस्तों। जो तराइन का द्वितीय युद्ध था दोस्तों 1192 में हुआ था, जिसमें एक मोहम्मद गौरी पराजित हो गया था दोस्तों। ये कि ये उसकी एक दोस्तों को पृथ्वीराज चौहान जो तराइन का प्रथम युद्ध था दोस्तों, इसको सबसे बड़ी भूल मानी जाती है, क्योंकि यही से दोस्तों को कहा जाता है कि एक भारत में एक मुस्लिम अगर साम्राज्य का जो एक रूपरेखा थी दोस्तों, वो बिल्कुल अगर स्पष्ट हो गई थी दोस्तों कि अब भारत पर जो भारत का अगर शासन है दोस्तों, इसको कौन चलाएगा और इस पर कौन राज करेगा, इसकी एक पूरी पुष्टि हो चुकी थी दोस्तों। क्योंकि पहले युद्ध में जो मोहम्मद गौरी था दोस्तों, उसको अगर पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया गया था। लेकिन जब अगर सेकेंड बार अगर वो आया दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पे पहले जो तराइन का युद्ध था उसमें एक मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिया गया था दोस्तों। उसके बाद अब ये दूसरी बार आता है दोस्तों, तो ये पूरे जो चौहान वंश का शासक था पृथ्वीराज चौहान, उसको रौंद करके पूरे भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित कर लेता है दोस्तों। इसके बहुत सारे गुलाम भी हुए। इल्तुतमिश, उसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कि गुलाम वंश की नींव डाली थी दिल्ली में। तो ये है दोस्तों। इससे चलो दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कौन का राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? इनमें से कौन सा राजा था दोस्तों जो मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो जयचंद था दोस्तों। ये जयचंद जो था दोस्तों, ये अगर मोहम्मद गौरी के साथ मिल गया था, लेकिन बाद में मोहम्मद गौरी ने इसको भी नहीं छोड़ा था। जैसी करनी वैसी भरनी कहते हैं दोस्तों। तो चंदावर का युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1194 के आसपास में हुआ था। तो अगर जयचंद से होता, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में होता। 20 का राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? देखो दोस्तों आ गया, पहले ऊपर ही बताया मैंने, नीचे आ गया वो क्वेश्चन।
जो चंदावर का युद्ध था ये किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन का बी होगा दोस्तों, जयचंद और शिहाबुद्दीन गौरी के बीच हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किसकी की मृत्यु को चौगान खेलते हुए थी दोस्तों? इनमें से कौन सा शासक था दोस्तों जिसकी मृत्यु को चौगान खेलते हुए होगी थी? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों। को डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर के युद्ध में दोस्तों, जैसा कि ऊपर भी बता चुका हूँ तुम लोगों को मैं, कि 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध। मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है दोस्तों, बहुत बार पूछी जाती है। और तराइन का युद्ध दोस्तों, तराइन के युद्ध भी दिए गए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको भी याद रख लेना है डेट है। जितने भी आंकड़े होते हैं दोस्तों, इनको को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, पर फिर भी दोस्तों ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिनमें पूछ लिए जाते हैं, आपको याद तो करनी ही पड़ेंगी ये चीज़ें। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण अगर लाख बख्श पुकारा जाता है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान को अगर लाख बख्श के नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको लाख बख्श भी कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था दोस्तों? इनमें से कौन है दोस्तों जिसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक के लिए संघर्ष किया था पंजाब के खिलाफ? तो ऑप्शन का बी हो जाएगा दोस्तों को, ताजुद्दीन जो यालदोज था दोस्तों, इसने संघर्ष किया था। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही हो जाएगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, आप लोगों को बताना है। 1206 में हुई थी दोस्तों, शायद एक बार आप देख लेना दोस्तों, इस डेट को कंफर्म कर लेना। 1206 में ही हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर का 24। तो इसमें देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान का लाख बख्श के नाम से रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं फिर भी, मगर अलग एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, झारखंड के पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर डी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है लाख बख्श के नाम से। अब तो याद ही हो गया दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ें। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में क्या मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम वक्ता का प्रदान किया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं रहता है। तो जो भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम एकता का नियुक्ति किया था दोस्तों, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही हो जाएगा दोस्तों, ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले गया, जहां उसने गौरी के अधीनता कुछ वर्षों तक शासन किया, यह कथन किसका है दोस्तों? तो ऑप्शन का ए हो जाएगा दोस्तों, का हसन निजामी का है दोस्तों, ये हसन निजामी का। एक बार और रीड कर देता हूँ दोस्तों। जो पृथ्वीराज को कैद करके अजमेर ले गया जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया, ये जो कथन स्टेटमेंट दी है दोस्तों, ये हसन निजामी ने दी है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछी जा सकती है कभी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? जो कुतुबुद्दीन ऐबक है दोस्तों, उसकी राजधानी कहाँ बनाई थी उसने अपनी राजधानी? तो ऑप्शन का कैपिटल जो उसने बनाई थी दोस्तों, लाहौर वो बनाई थी अपनी कैपिटल। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, लाहौर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किसने अजमेर के एक सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना करी थी दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अजमेर में एक सरस्वती एक मंदिर एक नामक शिक्षा संस्था की जो स्थापना करी थी दोस्तों, ये किसने करी थी? तो ऑप्शन का सी हो जाएगा, विग्रह राज जो था दोस्तों, उसने करी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसके के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन का डी हो जाएगा, अलाउद्दीन मसूद शाह ने। जो अलाउद्दीन मसूद शाह था दोस्तों, इसने बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित कराया था दोस्तों सिक्कों पर। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर का 31 है, तो देख लेते हैं। युद्ध के जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी दोस्तों, कौन सा युद्ध था दोस्तों जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई थी? तो ऑप्शन का बी था दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ मैं, तराइन का द्वितीय युद्ध। इसने यह का रूपरेखा स्पष्ट कर दी थी दोस्तों कि अब भारत की गद्दी पर कौन शासन करेगा। इसकी पुष्टि द्वितीय का तराइन के युद्ध को माना जाता है दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू का नगरीय क्रांति थी, यह होगा किस कथन का किसका है दोस्तों? जो उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय एक महत्वपूर्ण पहलू पहलू का नगरीय क्रांति थी दोस्तों, ये कथन जो स्टेटमेंट है किसने दी थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अहमद हबीबी थी दोस्तों को, उन्होंने यह स्टेटमेंट दी थी कि जो उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू का नगरीय क्रांति थी। इनने कहा था कि दोस्तों को जो उत्तर भारत के तुर्कों का विजय था दोस्तों, उसको पहली नगरीय क्रांति कहा था इनने, अहमद हबीबी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय का गौरव का यश का अंतिम का सूर्य किसके के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं। जो भारतीय गौरव का यश का अंतिम सूर्य था दोस्तों, ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन का बी होता है दोस्तों का पृथ्वीराज चौहान के लिए। पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे उनके लिए होता है दोस्तों। कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, जो पृथ्वीराज चौहान अगर तृतीय थे दोस्तों, इनको कभी ऐसा ना देते हुए कि कभी अगर पृथ्वीराज चौहान तृतीय दे लिया तो दोस्तों आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए अगर पृथ्वीराज जो तृतीय थे इसको भी याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? जो मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण था वो क्या था? तो ऑप्शन का सी था दोस्तों राजनीतिक एकता का अभाव दोस्तों। राजनीतिक एकता का बहुत अभाव देखा गया है दोस्तों, इसी का लाभ उठाते हुए भी तो अंग्रेजों ने इतने साल तक भारत में शासन कर लिया था दोस्तों, क्योंकि यहाँ का एकजुटता अगर दोस्तों को बहुत कम देखी जाती है। यही कारण था दोस्तों उस टाइम जो जयचंद था दोस्तों वो पृथ्वीराज, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों को, पृथ्वीराज चौहान का साथ न देते हुए कि मोहम्मद गौरी का साथ उसने दिया था दोस्तों। उसका परिणाम यह हुआ कि दोस्तों उसको भी 1194 जाके चंदाौर के युद्ध में खुद हार का सामना करना पड़ा था। शायद अगर उस टाइम उसने दोस्तों का पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया होता तो दोस्तों क्या पता आज भारत की स्थिति कुछ और होती। तो चलिए दोस्तों खैर हम अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? इनमें से कौन सा शासक था दोस्तों जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, अपनी कैपिटल बनाया था? तो ऑप्शन का डी हो जाएगा इल्तुतमिश था दोस्तों। तो ये हमारे कुछ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 18 था उससे संबंधित जो हमारा कल अगला चैप्टर शुरू होगा दोस्तों, उसमें हम गुलाम वंश देखेंगे। इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी जो हुए दोस्तों, उससे संबंधित जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको सबको कवर करेंगे दोस्तों। को थोड़ा जो हमारी क्लासेस हैं दोस्तों इनको शेयर कीजिएगा, अगर आप लोगों को बिल्कुल भी थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो लाइक भी करें दोस्तों, इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।